Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard हिंदी लेसन नंबर 2 बसंती हवा। आप देखोगे तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 के पहले मेला है उसका भी वीडियो बन गया है। चैप्टर नंबर 1 जो आपका सैर है उसमें आपका बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, अलग अलग हवाई अड्डा, रेल स्थानक, बस स्थानक, अलग अलग दिया गया है। वो सब के अलग अलग वीडियोस अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट 6 स्टैंडर्ड हिंदी करके जो है उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। देखते हैं बसंती हवा का ये चैप्टर। पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आपको कविताएं कई बार होती हैं, ऐसा होता है कि जैसे आपको ऐसे दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका भावार्थ लिखो, तो भावार्थ आना ज़रूरी है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ये भावार्थ दिया हुआ है, पूरा कविता का सरल अर्थ दिया गया है। जैसे पहली लाइन क्या है, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, यही दिया है। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फ़िक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में। तब उसका मीनिंग देखिए, मैं बसंती हवा हूँ, सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ। ये जो बोलते हैं ना अनोखी हवा हूँ, सुनो बात मेरी, तो वही बोल रही हैं कि सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, मैं मस्त मौला हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ना ही मुझे किसी का डर है, मैं एक अद्भुत यात्री हूँ, जहाँ मेरा जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। बोलती है ना, चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, फिर वो सब बोलती है ना, पत्तों से थप थप की आवाज़ आई, फिर बोलती है गिरी धम्म से मैं, फिर चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, कहा कान में कू, फिर ऐसे करके गेहूं के खेत में जाती है। वो सब की मीनिंग यहाँ पे दी गई है। ठीक है। पत्तों से थप थप की आवाज़ आई, मैं धम्म से नीचे गिरी, फिर मैं आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे खूब झकझोरा और उसके कान में कू कहा और वहाँ से मैं भाग चली। उसके बाद मैं गेहूं के खेतों में पहुँची, वहाँ गेहूं की बालियों के बीच में बहुत देर तक लहराती रही। मैं बसंती हवा हूँ सॉरी। मैं पहर दोपहर अनेक पहर तक इसी में रही थी। मैंने देखा पास ही अलसी के पौधे खड़े थे। अलसी क्या है, जो फ्लैक्सीड होता है ना उसका पेड़ ऐसा होता है, ऐसा, और इस तरीके से उसमें पत्ते होते हैं और ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं उसमें छोटे छोटे। अलसी के पौधे खड़े हैं, उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं। बोला ना ऐसा गोल गोल फल लगा रहता है। फुनगियाँ क्या, तो ऐसे छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वो फुनगियाँ होती हैं। छोटे छोटे जो पत्ते हैं ना उसके ऐसे, वो क्या है, फुनगियाँ हैं, और उसकी फुनगियों पे गोल गोल फल लगे हैं। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। देखिए कलसी जैसे लग रहे हैं ना, ऐसे कलश, कलश यानी कि जो मटका होता है वैसा। मुझे मस्ती सूझी, मैंने अलसी के पौधों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, झकझोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। यानी कि वो कलसी फिर भी गिरी पर न कलसी, वो है ना लाइन, हिलाया डुलाया गिरी पर न कलसी, फिर भी ये फल नहीं गिरा। अपनी इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में ज़रा भी मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल नहीं हिलाया झुलाया, ऐसा बोला गया। ये पूरा भावार्थ है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये दिया गया है। अब बावली मतलब, बावली यानी सीधी सी, बावली का मतलब पगली सी भी होता है। ठीक है। मस्त मौला यानी मनमौजी, अजब यानी अद्भुत। इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। बसंती हवा ऐसी है, कैसी है, बावली, अनोखी, निडर, मस्त मौला। बावली का मतलब पगली सी भी होता है, पगली। पद्यांश से उचित शब्द चुनकर रिश्तानों की पूर्ति करो। अब वो आपको कौन सा पद्यांश की बात कर रहा है, यही जो पैराग्राफ दिया गया है, अब इसी से आपको चुन के लिखना है। तो नहीं कुछ फिक्र है, आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है अंडरलाइन। सुनो बात मेरी डैश हवा हूँ, तो क्या, अनोखी, यहाँ पे क्या है, अनोखी। मुसाफिर डैश हूँ, तो मुसाफिर अजब हूँ। पद्यांश की पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ हवा में, यानी कि रैंडमली कोई लाइन किधर भी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसे अरेंज करना है। यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। जैसे बावली, जिधर, तो लय युक्त यानी वही आपका राइमिंग वर्ड, तो बावली सांवली, जिधर उधर।
अब यहाँ पे देखिए, बड़ी बावली हूँ, नहीं कुछ फ़िक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, तो वही दिया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, मैं मस्त मौला हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ना ही मुझे किसी का डर है। ठीक है, वो वाला जो लाइन है, कविता याद करना पड़ेगा, एक बार कविता याद कीजिए। अब देखिए दूसरा जो है, चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, वो जो आगे की लाइन है। तो झुलाई न सरसों वहाँ से लेके हवा हुआ, तो देखिए उसके बीच में जो हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग है। महुआ क्या है, एक प्रकार का प्रसिद्ध वृक्ष जिसका फूल फल खाया जाता है। ठीक है, गांव में होते हैं बड़े बड़े इसके पेड़। झकोरा यानी झोंका, झकोरा यानी झोंका। पहर यानी प्रहर, समय का एक भाग। अलसी यानी अलसी क्या है, एक प्रकार का तिलहन के प्रकार है, यानी इससे तेल निकाले जाते हैं। तिलहन के प्रकार यानी इससे तेल निकाले जाते हैं। सरसों भी क्या है, सरसों से भी तेल निकाले जाते हैं। कलसी यानी गगरी, जो मैंने आपको बताया था कलश की तरह। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके का ये दिया गया है, उसमें भी ये आपको फिलअप करना है। बसंती हवा इन जगहों में गई, सरसों में, गेहूँों में, महुआ और आम के पेड़ों पर, अलसी में। अब यहाँ पे देखिए वापस से आपको पोएम से ये लिखना है, तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी गिवन है। वहाँ डैश, तो वहाँ गेहूँों में। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, आंसर दिया हुआ है। गिरी डैश से फिर, तो गिरी धम्म, धम्म आएगा। चढ़ी पेड़ महुआ, तो इसका आंसर आ गया। आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। खेत, लहर, शीश, हवा। अब खेत क्या है, हम बोलते हैं हरे भरे खेत, खेत बहुत बड़ा है, खेत बहुत छोटा है, तो खेत क्या है, पुल्लिंग है। लहर, लहरें मार रही हैं, लहरें उठ रही हैं, लहरें गिरती उठती, लहरें गिर रही हैं, लहरें सुंदर लग रही हैं, तो क्या है वो, स्त्रीलिंग है। शीश, शीश कटा दिया, शीश चढ़ा दिया, शीश गिराया, शीश उठाया, तो ये शीश क्या है, शीश यानी सर, तो वो पुल्लिंग है। हवा ये स्त्रीलिंग है, हवा बह रही है, हवा चल रही है, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है ना। ऐसे सेंटेंस बना के आप समझ सकते हो कौन सा वो लिंग है। दिए गए शब्दों को लययुक्त शब्द लिखो। हवा, अलसी, महुआ। तो लययुक्त, हवा दवा, अलसी तुलसी, अलसी कलसी भी हो सकता है, महुआ गेहुआ। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, चढ़ी पेड़ महुआ थप्पा थप मचाया, गिरी दम से फिर चढ़ी आम ऊपर, किया कान में कूं, यहाँ तक किया हुआ है। तो मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया, पत्तों से थप थप की आवाज़ आई, मैं धम से नीचे गिरी, फिर आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे खूब झकझोरा और उसके कान में कू कहा। इसका मीनिंग आपको लिखना है ऐसे। यदि प्रकृति में सुंदर रंग नहीं होते तो क्या होता। तो देखिए, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो यह दुनिया इतनी मनमोहक न होती, बहुत उबाऊ होती। यह दूर दूर तक फैला नीला आकाश, हरे भरे जंगल, तालाबों में खिले कमल, डालियों पर लहराते झूमते विविध रंगों के मन भावन पुष्प, उन पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियाँ, ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर कोई भी मनुष्य कितनी भी चिंता में डूबा हुआ हो क्यों न हो, कुछ समय के लिए वह सब कुछ भूल जाता है। तो ये हो गया। तो हवा कैसी है, हवा कैसी मुसाफिर है, हवा किसके खेत में पहुंची। तो देखो हवा कैसी है, तो हवा आप लिख सकते हो, हवा बसंती हवा है। हवा ऐसे लिख सकते हो, हवा बसंती अनोखी और मस्त मौला है, लिख सकते हो ना ऐसे, हवा बसंती अनोखी और मस्त मौला है। हवा यहाँ से देख के लिख लो, हवा फिर लिखो बसंती अनोखी मस्त मौला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हवा कैसी मुसाफिर है। तो देखो, तो मुसाफिर का मतलब होता है यात्री, ठीक है। तो हवा कैसी मुसाफिर है, तो देखो आंसर ये लिख सकते हो, हवा पहले लिख लेना, हवा एक अद्भुत यात्री है, या हवा एक अद्भुत मुसाफिर है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना हवा, हवा तो लिखने आ ही जाएगा आपको ना देख के। हवा मैं की जगह पे लिख लेना, हवा एक अद्भुत यात्री है या अद्भुत मुसाफिर है लिखना है, हूँ नहीं है।
हवा किसके खेत में पहुंची, तो हमने देखा किसके खेत में पहुंची थी, तो लिखो ऐसे, हवा गेहूं के खेतों में पहुंची। मैं की जगह पे क्या लिखोगे, हवा गेहूं के खेतों में पहुंची, ये आंसर लिख लेना है बस, हवा गेहूं के खेतों में पहुंची। ये भी आंसर हो गया आपका। एक और यहाँ पे है, ये देख लीजिए आंसर इसका भी। शालेय स्वच्छता अभियान में अपना योगदान बताओ, तो आंसर दिया हुआ है। हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान का एक आयोजन किया गया, यानी कि ऑर्गेनाइज़ किया गया। प्रत्येक कक्षा को एक सप्ताह के लिए विद्यालय की स्वच्छता का काम संभालना था। ये पूरा आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उपहार, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।